ये क्या करते हैं, ये बजाय इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज के ये जो है इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के एक्सचेंज के बजाय इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। यहाँ पर जो है मेरे पास हाइड्रोजन का एक एटम है। ठीक है, ये हाइड्रोजन का एटम है और इसके फर्स्ट शेल में ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, प्रोटॉन्स और अंदर की चीज़ें मैं नहीं बना रहा। और यहाँ पर अगर मैं एक फ्लोरीन का एटम ले लूँ, अभी हमारे पास दो एटम्स हैं यहाँ पर। ये हमारे पास है हाइड्रोजन का एटम और ये बेसिकली है हमारे पास फ्लोरीन का एटम। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब ये दोनों एटम्स क्या करेंगे, बजाय एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के या एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के और उस तरह स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस अचीव करने के, ये तो क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे। अब शेयर किस तरह करेंगे वो मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। बेसिकली इनके जो शेल्स हैं ना, जिस तरह इसका ये वाला शेल और ये वाला शेल, बेसिकली जो आउटर शेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो मर्ज कर जाते हैं। ठीक है, आउटर शेल्स आपके मर्ज कर जाते हैं और उस मर्जिंग की वजह से बेसिकली ये होता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर पाते हैं। अब ज़रा यहाँ पर एक हाइड्रोजन बना लेता हूँ और साथ ही साथ उसके फ्लोरीन का एटम यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है, तो अब क्या होएगा, ये यहाँ पर इसके शेल में एक इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन के। ठीक है, वो यहाँ पर आ जाएगा और अगर यहाँ से मैं इसकी कन्फिग्रेशन पूरी करूँ तो दो पहले शेल में और सात दूसरे शेल में। तो अभी इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ये यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 बना लिए हैं। ये एक जो है ये हाइड्रोजन का है। ठीक है, और ये वाला जो है ये फ्लोरीन का है। तो बेसिकली फ्लोरीन के ये 7, ये 7 और ये एक जो है ना ये हाइड्रोजन का मर्ज हो गए हैं। और उस मर्जिंग की वजह से क्या हुआ है कि अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि आउटर शेल जो है उसके अंदर अब दोनों एटम्स की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव हो गई है। वो कैसे, आप देखें हाइड्रोजन का बेसिकली फर्स्ट शेल है और उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए हैं। ठीक है, ये देखें, ये हाइड्रोजन का फर्स्ट शेल, ये उसके अंदर पहला इलेक्ट्रॉन, ये उसके अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए हैं। और साथ ही साथ जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के बेसिकली सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए हैं। क्योंकि अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बेसिकली इस केस में बजाय इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के और फिर गेन करने के और उस तरह स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव करने के, इन्होंने सिंपली क्या किया, इन्होंने सिंपली अपने आउटर शेल्स मर्ज किए और इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिए। अच्छा, अगली बात पे आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग और कोवेलेंट बॉन्डिंग कॉमनली जो है ना ये नॉन मेटल्स के बीच होती है। ठीक है, नॉन मेटल्स दूसरे नॉन मेटल्स के साथ शेयर करके और कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं। अब कोवेलेंट बॉन्डिंग करके जो नया पार्टिकल फॉर्म होता है बेसिकली, जिस तरह अगर मैं यहाँ पर एक हाइड्रोजन के 2 एटम्स बनाऊँ, ये एक हाइड्रोजन का एटम, ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम, तो इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने यहाँ पर एक हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया और दूसरे हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो ये क्या बन गया, ये बेसिकली एक नया पार्टिकल बन गया अब। और ये नया पार्टिकल जो बनता है, जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बनता है या कोवेलेंट बॉन्डिंग की वजह से बनता है, उसको हमने एक स्पेशल नाम दिया हुआ है, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। जिस तरह हम लोग आयोनिक कंपाउंड में जो नया पार्टिकल बनता था उसको कहते थे आयोनिक कंपाउंड, इस केस में हम कहते हैं मॉलिक्यूल। हमारे पास ये जो नया पार्टिकल बनता है इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। और ये कॉमनली जो है ना ये नॉन मेटल्स शेयर करके बनाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग नहीं कर सकते, लेकिन वो बहुत कम करते हैं, इट्स वेरी रेयर। ठीक है, ज़्यादा केसेस में आपको नॉन मेटल्स की ही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नज़र आएगी।